हेलो एंड वेलकम टू इमिग्रेशन हेडक्वार्टर्स। आज इमिग्रेशन हेडक्वार्टर पे जो टॉपिक है वो टॉपिक है दुबई। जितने भी इंडियंस हैं और पाकिस्तानी हैं उनके लिए जो नियरेस्ट डेस्टिनेशन है वो दुबई है, क्योंकि दुबई जो है वो इंडियन पाकिस्तानी के लिए, इनफैक्ट पूरे एशिया के लिए एक वेलकमिंग कंट्री है। दुबई आपको वेलकम करता है। दुबई चाहता है कि आप दुबई जाके काम करें, इसलिए दुबई आपको तरह तरह के वीजा ऑफर करता है। तो आज हम जानेंगे कि आप दुबई कम से कम पैसे खर्च करके जॉब फाइंड आउट करने के लिए खुद जा सकते हैं, और बेटर ये होगा कि आप दुबई खुद ही जाएं जॉब फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि यहाँ से अगर आप जॉब फाइंड आउट करते हैं तो आपको 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी प्राइस आपसे चार्ज किया जा सकता है। अलॉन्ग विद सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि जो लोग दुबई गए हैं उन्होंने कंप्लेंट की है कि हमें एजेंट ने किसी और जॉब के लिए बोला था और हमें कोई और जॉब मिली। ऐसे केसेस आपने हजारों सुने होंगे और ऐसा एक्चुअल में होता भी है। इनफैक्ट मेरे ही कुछ नोन लोग हैं, उनसे बोला गया था कि दुबई आपको हार्डवेयर कंपनी में जॉब के लिए भेजा जा रहा है। कोई एजेंट थे, मैं उनका नाम ले लूंगा वीडियो पर। और बाद में जब वो दुबई पहुंचे जॉब करने के लिए तो वो एक हार्डवेयर की शॉप थी। तो इस तरह के छोटे छोटे फॉल्स गेम्स किए जा सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दुबई यहाँ से वर्क परमिट लेकर ना जाए, क्योंकि यहाँ से आपसे बहुत ज्यादा पैसे चार्ज किए जाएंगे। बेटर ऑप्शन ये है कि दुबई आप खुद जाएं। दुबई जाना बहुत आसान है। दुबई की डॉक्यूमेंटेशन, दुबई का वीजा बहुत आसान है, बहुत इजी है। अगर आपको दुबई की वीजा अप्लाई करना नहीं आता है, आपको नहीं पता है कि दुबई की वीजा कैसे लिया जाता है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो आप डेफिनेटली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इमिग्रेशन हेडक्वार्टर्स पे। और कहीं पर भी आप इंडिया में रहते हैं तो आपको ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन हमें डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर, और वीजा प्रोसेस करके आपके नंबर पर व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। आप इजिली वीजा निकाल कर दुबई ट्रैवल कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि दुबई आपको कितने तरह के वीजा ऑफर करता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा सबसे छोटे वीजा की, जो है 2 दिन का वीजा। सही सुना आपने, दुबई आपको 2 दिन का वीजा ऑफर करता है। इनफैक्ट मैं इस वीजा पर कई बार ट्रैवल कर चुका हूं। और ये 2 दिन का वीजा होता है ट्रांजिट वीजा। ये 2 दिन का ट्रांजिट वीजा होता है, ये 4 दिन का ट्रांजिट वीजा भी होता है। और जो लोग ट्रांजिट वीजा नहीं जानते हैं, मैं उनको बता दूं कि ट्रांजिट वीजा का मतलब होता है कि अगर आपको आगे किसी देश में जाना है, फॉर एग्जाम्पल दुबई से आपको अजरबैजान जाना है, दुबई से आपको सऊदी जाना है या ईरान जाना है, तो आप 4 दिन दुबई रहकर आगे जा सकते हैं। उसको बोलते हैं ट्रांजिट वीजा। ट्रांजिट वीजा के बाद दुबई आपको ऑफर करता है 14 डेज का वीजा। लेकिन ये 14 डेज का वीजा मैं आपको ऑफर नहीं करूंगा, क्योंकि 14 दिन में जॉब ढूंढना, फाइंड आउट करना, उसके बाद उसे वर्क परमिट कन्वर्ट करना पॉसिबल है, लेकिन एक डिफिकल्ट टास्क है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उसके बाद वाला वीजा, जो कि 1 महीने का और 2 महीने का मल्टीपल एंट्री वीजा है, यानी कि आप 1 महीने में दुबई से कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। 2 महीने में कभी भी दुबई से आप इंडिया आ सकते हैं, पाकिस्तान आ सकते हैं, वापस आ सकते हैं। आपको दोबारा वीजा लेने की जरूरत नहीं है। तो ये वीजा जो है ये आपके लिए सूटेबल है। ये सिंगल एंट्री वीजा भी है और मल्टीपल एंट्री भी है, या कि 2 महीने में, 1 महीने में आप एक बार जा सकते हैं। अगर आप वापस आते हैं बैक टू होम कंट्री, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहां की भी रहने वाले हैं आप, तो आपको वीजा दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन बेस्ट सोल्यूशन इसका ये है कि आप 2 महीने का मल्टीपल एंट्री वीजा लें, और आप इन केस अगर वापस आना चाहें अपने होम कंट्री में, अपने होम टाउन में, तो आपको दोबारा वीजा लेने की जरूरत नहीं है। एक तो ये कि आपको मिनिमम अपने अकाउंट में 3.5 से 4 लाख रुपए का बैलेंस लगाना पड़ेगा, जो बैलेंस कम से कम 6 महीने पुराना हो। ऐसा नहीं है कि आपने किसी फ्रेंड से पैसे बोरो करे और अपने अकाउंट में डाल लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बैलेंस आपके अकाउंट में कम से कम पिछले 4, 5, 6 महीने से उसमें रहना चाहिए। वो बैंक स्टेटमेंट आपको लगाना पड़ेगा। कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि ट्रैवल इंश्योरेंस, आपका पासपोर्ट, वो लगाना पड़ेगा। उसके बाद ये वीजा आपको मिल जाता है। और इस वीजा की खास बात यह है कि आप दुबई में 3 महीने तक लगातार रह सकते हैं, और 3 महीने के बाद भी आप अगले 3 महीने के लिए वीजा को एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी कि दुबई में आप हर साल 6 महीने रह सकते हैं। उसके बाद आपको एग्जिट करके इंडिया, पाकिस्तान, या आपको जो भी होम टाउन, आपको वहां पर वापस आना पड़ेगा। और उसके बाद आप दोबारा नेक्स्ट ईयर फिर से दुबई जा सकते हैं। तो आई गेस ये एक बहुत अच्छा ऑफर है। इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं। और बेसिकली ये ऑफर जो है वो मेरे हिसाब से उन लोगों के लिए सूटेबल है जो दुबई में बिजनेस करना चाहते हैं। तो ये कुछ वीजास थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और आप देखिए कि आप कौन सी कैटेगरी में फिट बैठते हैं, आपका जॉब प्रोफाइल क्या है। आप 2 महीने के लिए जाना चाहते हैं, आप 5 साल का वीजा लेना चाहते हैं, आप 1 महीने का वीजा लेना चाहते हैं, तो ये आप डिसाइड करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अगर आप चाहते हैं कि आप दुबई मूव करें, तो आप इमिग्रेशन हेडक्वार्टर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको पूरा असिस्टेंस, पूरी सर्विसेज आपको देते हैं, और आपको कहीं से भी आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं। आपको ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। और आप इंडिया, पाकिस्तान में कहीं पर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। आप हमें व्हाट्सएप पर डॉक्यूमेंट भेजेंगे और हम आपको वीजा निकालकर व्हाट्सएप पर दोबारा वापस भेज देंगे। उस वीजा का आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और आप दुबई ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि आप टिकट्स कैसे बुक करें, चीप टिकट्स कैसे मिलते हैं, तो उसके लिए भी हम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। दुबई जाने के लिए इमिग्रेशन पर आपसे क्या सवाल जवाब किए जाते हैं, और आपका पासपोर्ट में ई-सिनार
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि ECNR पासपोर्ट में ना होने से आपको इमिग्रेशन पर क्या प्रॉब्लम आ सकती है और उसको कैसे हैंडल किया जाए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।